नमस्कार साथियों, मैं एन के कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एएफटी के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि जो हमारे पूर्व सैनिक या सैनिक परेशान होते हैं किसी भी कारण से, तो वो जो है एएफटी में केस फाइल कर सकते हैं, जो कि सेना की एक कोर्ट होती है। उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। एएफटी, अब एएफटी जो कोर्ट है वो क्या क्या काम करती है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि एएफटी कोर्ट क्या क्या आपको काम करती है और किन किन साहब लोगों का जो फोर्स में है उनका किसका किसका जो है ये काम करती है। तो ये जो है एएफटी है सिर्फ तीन ही फोर्स के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये तीन फोर्स का ही इसमें सुनवाई होता है। और जो अर्धसेना बल है, कोस्ट गार्ड है और आसाम राइफल, ये इस कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ही केस फाइल कर सकती है। इसका जो मेन हेड ब्रांच है वो दिल्ली में है और बाकी जो 10 जो ब्रांच हैं वो 10 ब्रांच अलग अलग जगह पे हैं। चलिए हम उन ब्रांचों का नाम बता देते हैं, और जिन साहब को कोई भी परेशानी होती है तो वो लोग हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप हमें फोन कर सकते हैं। सभी साहब लोगों का एक ही एएफटी कोर्ट नहीं है। जैसे यूपी और उत्तराखंड का लखनऊ है, ऐसी सभी जगह का अलग अलग बांटा गया है। तो ये जो 10 कोर्ट हैं इनके बारे में मैं बता देता हूं। एक चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है दूसरा, तीसरा कोलकाता में है, चौथा गुवाहाटी में है, पांचवा चेन्नई में है, छठा कोची में है, सातवां मुंबई में है, आठवां जयपुर में है, 9 जबलपुर और 10 जम्मू। और इतने 10 ब्रांचेस हैं और मेन हेड दिल्ली में है। तो अब ये जो कोर्ट खुले हुए हैं ये क्या क्या काम कर सकते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में भी बता देते हैं कि इन कोर्टों में किस किस चीज की सुनवाई होती है। इसमें आपका जो नेशनल एग्रीमेंट है उसका भी एक आप केस फाइल कर सकते हैं, सर्विस पेंशन का भी केस फाइल कर सकते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन का भी कर सकते हैं, एमएससीपी जो होता है उसका भी कर सकते हैं, फैमिली पेंशन का भी कर सकते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ एरियर, किसी भी प्रकार का कोई भी एरियर आपको नहीं दिया गया है उसका भी आप केस फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे जो है केस होते हैं, प्रमोशन का मैटर है, ग्रेजुएटी का मैटर है, या और कोई पनिशमेंट का है, या कम्यूटेशन का है, या रिटायर होते समय कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, या बेसिक पे का है, जूनियर सीनियर रिलेटेड कोई भी सीनियरिटी का है, या फैमिली मैटर है जैसे डाइवोर्स और मेंटेनेंस अलाउंस। इन सभी का जो केस है आप जो है एएफटी में केस फाइल कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग हैं वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उनका केस हमारी टीम के द्वारा भी लखनऊ में फाइल किया जा सकता है। अपना जो भी अपना काम है वो आप काम कर सकते हैं। सेना में रहते हुए भी कोई परेशानी आ रही है तो वो भी लोग एएफटी में केस फाइल कर सकते हैं। जो रिटायर पर्सन है वो भी अपना एएफटी में केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार की सेना से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका किसी भी फैमिली पेंशन का या पेंशनर का गलत तरीके से रिकवरी की जा रही है तो उसका भी आप केस फाइल कर सकते हैं, वो रिकवरी बंद हो जाती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो है माता जी थी, उनकी रिकवरी हो रही थी
और जब केस फाइल किया तो वो रिकवरी बंद हो गई। पहले बहुत सारे लेटर लिखे गए, लेकिन ना तो रिकॉर्ड ने कोई कार्रवाई की, ना ही पीसीडीए इलाहाबाद ने। तो ऐसा कोई भी समस्या है तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। नमस्कार।